हेलो फ्रेंड्स, आज हम इकाई 7 हार की जीत। उनके लेखक हैं सुदर्शन। उनका जन्म सन 1896 में और निधन सन 1968 में। सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। उनका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब आप 6वें दर्जे में थे तब उन्होंने प्रथम कहानी लिखी थी। प्रेमचंद की तरह उन्होंने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया था। तत्पश्चात हिंदी में लिखने लगे। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया था। ये कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक पौराणिक कथा है जो मानव भावनाओं पर आधारित है। बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कुछ न कुछ अच्छाई जरूर होती है। इस आदर्शवादी कहानी से यही बात सिद्ध होती है। एक डाकू एक साधु को धोखा देता है, परंतु उस साधु की सज्जनता देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। अपने किए पर उसे सिर्फ पश्चाताप ही नहीं होता, बल्कि वह अपनी भूल का सुधार भी करता है। इस तरह साधु हारकर भी जीत जाता है और डाकू की जीत हार में बदल जाती है। इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भाव आदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है। यह आपको मैं पाठ का सार ही बताऊंगी और उनका अनुवाद करूंगी। बाबा भारती एक साधु थे। वे एक मंदिर में रहते थे। उनके पास एक घोड़ा था। वह उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारा था। घोड़ा इतना सुंदर, सुडौल और आकर्षक था कि किसी का भी दिल जीत लेता था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहते थे। उनका गुजराती में अनुवाद है। બાબા ભારતી એક સાધુ હતા. તેઓ એક મંદિરમાં રહેતા હતા. તેમની પાસે એક ઘોડો હતો. તે તેમને જીવથી વધારે પ્રિય હતો. ઘોડો એટલો સુંદર, સુડોર અને આકર્ષક હતો કે કોઈનું પણ દિલ જીતી લે. બાબા ભારતી તેને સુલતાન કહી બોલાવતા હતા. एक दिन डाकू खड़क सिंह बाबा भारती के पास आता है। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। उसने भी सुल्तान की कीर्ति सुनी। एक दिन वह बाबा भारती के पास आया और उनके घोड़े को देखने की इच्छा प्रकट की। बाबा ने बड़े गर्व से उसे घोड़ा दिखाया। खड़क सिंह ने उसे बड़े आश्चर्य से देखा और उसकी चाल भी देखी। वहाँ से लौटते हुए उसने बाबा से कहा, यह घोड़ा मैं आपके पास न रहने दूंगा। ये फकरे का गुजराती में अनुवाद है। एक दिवस डाकू खड़क सिंह बाबा भारती પાસે આવે છે। એ ત્યાંનો ખડક સિંહ તે વિસ્તારનો પ્રસિદ્ધ ડાકુ હતો। તેને પણ સુલતાનની કીર્તિ સાંભળી। એક દિવસ તે બાબા ભારતી પાસે આવ્યો અને તેને તેમના ઘોડાને જોવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી। બાબાએ ખૂબ ગર્વથી તેને ઘોડો બતાવ્યો। ખડકસિંહે તેને ભારે આશ્ચર્યથી જોયો। ત્યાંથી જતી વખતે તેને બાબાને સ્પષ્ટ કહી દીધું, આ ઘોડો હું તમારી પાસે નહીં રહેવા દઉં। ડાકુ એટલે કે ખડકસિંહ એક ડાકુ હતો। कुछ समय बीत गया। बाबा भारती को खड़क सिंह का भय सताता रहा, परंतु कुछ दिनों के बाद उस भय को मिथ्या मानकर वे निश्चित हो गए। एक दिन बाबा भारती घोड़े पर बैठकर घूमने जा रहे थे। सहसा उन्होंने एक कंगलेब अपाहिज की दीनता भरी आवाज़ सुनी। उसने बाबा से कहा कि वह 3 मील दूर
रामवाला गांव में अपने सौतेले भाई के यहाँ जाना चाहता है। बड़ी कृपा होगी यदि वे अपने घोड़े पर बिठाकर उसे वहाँ पहुँचा देंगे। बाबा जी को उस पर तरस आ गया। उन्होंने उस अपाइस को अपने घोड़े पर बिठा दिया और खुद हाथ में लगाम पकड़कर चलने लगे। अचानक उस अपाइस के झटक कर लगाम ले ली और वह घोड़ों को लेकर भाग गया। वह अपाइस डाकू खड़कसिंह था। उनका अनुवाद है। કેટલાક સમય સુધી તો બાબા ભારતીને ખડકસિંહનો ભય સતાવતો રહ્યો, પરંતુ થોડા સમય પછી તે ભયને મિથ્યા માનીને તેઓ નિશ્ચિંત થઈ ગયા. એક દિવસ બાબા ભારતી ઘોડા પર બેસીને ફરવા જઈ રહ્યા હતા. અચાનક તેમને એક કંગાળ અપંગનો કાકડુદી ભર્યો અવાજ સાંભળ્યો. મારે 3 માઇલ દૂર આવેલા રામવાલા ગામે મારા સાવકાભાઈને ત્યાં જવું છે, તો તમે મને ઘોડા પર બેસાડીને ત્યાં પહોંચાડી દેશો તો ખૂબ મહેરબાની થશે. બાબાજીને તેના પર દયા આવી. તેમને તે અપંગને ઘોડા પર બેસાડી દીધો અને તે પોતે હાથમાં લગામ પકડીને ચાલવા લાગ્યો. અચાનક તે અપંગ લગામ આંચકી ઘોડાને લઈને ભાગ્યો. તે કોણ હતો? એ ડાકુ ખડકસિંહ હતો. आगे बाबा भारती ने चिल्लाकर खड़कसिंह को रोका. डाकू ने आकर घोड़ा वापस देने से इनकार कर दिया. बाबा ने कहा, मैं तुमसे घोड़ा वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु तुम यह घटना किसी के सामने प्रकट मत करना, क्योंकि फिर लोग किसी दिन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे. बाबा भारती के शब्दों ने डाकू खड़कसिंह पर गहरा असर डाला. बाबा की महानता ने उसका दिल छू लिया. उससे बाबा भारती मनुष्य नहीं देवता लगे. वह रात के अंधेरे में बाबा के आश्रम में आया और सुल्तान को चुपचाप बाबा भारती के अस्तबल में बांधकर लौट गया. बाबा भारती ने बूम पाड़ीने खड़कसिंहने रोक्यो. डाकुए घोड़ो पाछो આપવાની ના પાડી દીધી. બાબાએ કહ્યું, હું તને આ ઘોડો પાછો આપવા માટે નહીં કહું, પરંતુ તું આ ઘટના વિશે કોઈને કશું કહીશ નહીં, કારણ કે તે જાણીને લોકો કોઈ દિન દુખ્યાનો વિશ્વાસ નહીં કરે. બાબા ભારતીના શબ્દોએ ડાકુ ખડકસિંહના મન પર ભારે અસર કરી. બાબાની મહાનતા તેના હૃદયને સ્પર્શી ગઈ. તેને બાબા ભારતી મનુષ્ય નહીં દેવતા લાગ્યા. તે રાતના અંધકારમાં આવ્યો અને સુલતાનને ચૂપચાપ બાબા ભારતીના તબેલામાં બાંધીને જતો રહ્યો. सुल्तान को पाकर बाबा भारती की प्रसन्नता का पार न रहा. वे उसके गले से लिपटकर रोने लगे. फिर वे बड़े संतोष से बोले, अब कोई दिन दुखियों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा. सुल्तान पाछो મળતા બાબા ભારતીની ખુશીનો પાર ન રહ્યો. તેઓ તેને ઘરે વળગીને રડવા લાગ્યા. પછી તેઓ ખૂબ સંતોષથી બોલ્યા, હવે કોઈ દિન દુખિયાની મદદ કરતા કોઈ અચકાશે નહીં. આપણે પણ આમાંથી ઘણી શીખ લેવાની જરૂર છે કે આપણે કઈ રીતે કાર્ય કરવું જોઈએ. અહીંયા આપણો પાઠ પૂર્ણ થાય છે.